सरकार की तरफ से ऐसा कार्रवाई किया जाए कि कभी भी जीवन में कोई भी कांड होने से पहले एक बारी रूह कांप जाए, तभी जाके उस आत्मा को शांति मिलेगी। इसी रास्ते से हम लोग भी गए थे और अरे आधा गांव कम से कम 150 आदमी हम लोग थे। हाँ, ये वाला भी दरवाजा था। हाँ, ये देखिए साहब उसको बोले जल्दी से भाग के उस गाड़ी में चढ़ जा। तलवार कहाँ पे फेंका था फिर वो देखिए जिस गर्दन रेत के आया था, तो इसी गोबर में तलवार गाड़ के रमेश सीधा भाग गया था। अच्छा, इसलिए चढ़े थे कि एसपी साहब शायद इनकाउंटर करे या कुछ करे, कोई दूसरा हो। तो आप देख रहे हैं आरपी ओपन न्यूज में हूँ रामानंद। अनुराग यादव जिस तरीके से उनका सर कलम कर दिया जाता है साहब, अगर से माने तो पूरा उत्तर प्रदेश से लेके जो है पूरे भारत में कहीं ना कहीं उस घटना को लेके कोहराम मचा हुआ है। हर कोई यही कह रहा है अपराधी का जो है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारे बीच में हैं अनुराग यादव के खास दोस्त, जो एक दिन पहले शाम को अनुराग यादव के साथ सेल्फी लेते हैं और उनसे क्या कुछ बातें हुई थी, क्या इनको यह लगता था कि अनुराग के साथ ऐसा हो जाएगा कि अनुराग हमारे बीच में एक रात के बाद अनुराग हमारे बीच में नहीं रहेगा। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम राघव यादव है और हम लोग एक दिन 2 दिन पहले ऐसे ही मुलाकात होती थी, शाम को बैठते थे तो सेल्फी वेल्फी लेके स्टेटस डालते थे। बल्कि वो मोबाइल चलाने में बहुत माहिर था, होनहार था और एडिट उडिट बढ़िया करता था। तो हम लोग उनको देते थे फ़ोटो, भैया हम एडिट उडिट करके देने का, तो सुबह देते थे 10 बजे तक। हम लोग बोले कि अभी सुबह स्टेटस लगेगा, उसके बाद वो कांड हो गया। उसका गर्दन जो जिस तरह रेत के अलग कर दिया गया था, उस पापी को उसी तरह मारा जाए। जीवन में कभी भी कोई एक बारी किसी कांड करे तो एक बारी याद रखे कि प्रशासन और सरकार की तरफ से ऐसा कार्रवाई किया जाए कि कभी भी जीवन में कोई भी कांड होने से पहले एक बारी रूह कांप जाए, तभी जाके उस आत्मा को शांति मिलेगी। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। वह माँ चीख चीख के अपने बेटे की याद में रो रही है, वो बाप जो है चीख चीख के रो रहा है अपने बेटे की याद में। अब यहाँ पे जो पूरा गांव में पूरा सन्नाटा फैल गया, कहीं ना कहीं अनुराग की यादें जो है हर किसी को सता रही हैं। अरे अनुराग यादव ऐसा था कि पूरे गांव में उसका किसी से लेना देना नहीं था, न कभी किसी से मार झगड़ा करता था, न कुछ करता था। शाम को प्यार से भैया बाबू करके बुलाता था। आज तक पूरे गाँव में इतना चर्चित था कि ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। जगदीश नारायण राय विधायक जी नेपाल से जब आए थे, अपने घर पे बुला के उसे प्राइज दिए थे और उनका पैर छू के बोला बाबूजी आशीर्वाद देना, हम बहुत आगे तक जाएंगे। और आज उनके पिताजी कांड से 10 दिन पहले कलकत्ता गए थे कि बेटा तुम चाहे जैसे खेल करके खेलते रहो, आगे बढ़ते रहो, पैसा हम कमा के देंगे जब तक हम हैं। उनके पिताजी बोले थे जब तक हम हैं जीवन में निराश मत रहना बेटा, जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन तुम निराश रहना। वैसी को एक लाइन बना के हमारे चाचा जी लगते हैं, कलकत्ता चले गए थे कि आज हम जाएंगे कमाएंगे तो बेटा को देंगे तो आगे बढ़ेगा। बाकी जिस दिन वो सुने कि हमारे बेटा को खसी की तरह मूड़ी काट के पड़ोसी वाले सब निकाल दिए, गर्दन रेत दिए, तो आज उनका ये हाल देख के वहाँ से रो के एकदम आंसू भर के आ गया। आज भी चाचा आए हैं, गम में डूबे रहते हैं कि हमारा एक बेटा था 5 लड़कियों में। पांचों बहनें जो है ना कहीं कि वो यादें उनको सता रही हैं कि वो जो जिस तरीके से उनका धड़ सर से अलग होता है, वो जो लम्हा था कहीं ना कहीं वो भूल नहीं पा रही हैं। हर बार उनके जो है कि चेहरे पे वही दिखाई दे रहा है। अरे सर, लम्हा तो हम भी नहीं भूल पा रहे हैं। जिस समय हम आए, एक मुंडी उनकी बहन ली है और पूरा बॉडी उनकी माता जी लेके रो रही थी। हम लोग खुद ही कांप गए कि आज इस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो 9 महीने अपने कोख में एक बेटा को लेके, चाहे हम हो चाहे किसी परिवार से अगर किसी का बेटा खो जाए तो उसकी माँ से उस पिता से पूछो क्या बीतती है। हम तो योगी सरकार से यही निवेदन करेंगे उस परिवार में एक सरकारी नौकरी का ग्रहण करें, चाहे जैसे। और खेल मंत्री गिरीश जी से आपसे निवेदन करेंगे कि चाहे जैसे उन्हें हर मदद चाहे जहाँ से हो संभव करा के उनके मदद करें और उनके परिवार में एक नौकरी दिलाएं, और चाहे जहाँ से भी उन्हें न्याय मिले उन्हें न्याय दिलाएं। आप कहाँ पे थे जब घटना होती है? आपको कैसे पता चलती कहाँ पे थे आप? हम सुबह सुबह हमारे गांव में आगे हमारा थोड़ा घर है, हम दतून करके घूम रहे थे तो हमारे एक भैया जी जा रहे थे अपने ड्यूटी पे। 7 बजे ड्यूटी उनकी थी, 7 बजे जा रहे थे। बताएं, रमेश तलवार लेके दौड़ा मक्कू, जो उनके चाचा हैं मक्कू हम लोग बोलते हैं, वकील साहब को दौड़ा स्कूले तक। जब स्कूल से रिटर्न आने लगा, जब देखा बीच चौराहे पे छोटू है और गर्दन मार दिया, खच से कट गया। तो वो गोलू गांव में गए, आवाज़ उनकी निकल नहीं रही थी कि वो अपने आँख से कांड देखे थे, तो बोलने लगे गर्दन कट गया। हम लोग बोले किसका कट गया? बोले अरे यार वो चाचा का लड़का का गर्दन काट दिया तलवार से। तो उधर से हम लोग भागते हुए आए तो पता चला सब लोग
घर में बंद थे, घर में कोई बंद नहीं था, पीछे के दरवाजा से रमेश भाग गया था और उसके पिता और 2-3 औरत थी। आप यहाँ पे आए थे जब आरोपी इधर बंद करके रूम का था, यहाँ पे आए थे, क्या कुछ हो रहा था फिर यहाँ पर वही तोड़ फोड़ होते, गाड़ी इसकी थी, गाड़ी कहाँ सब पे गाड़ी तोड़ी गई थी? या गाड़ी सब तोड़ दिए थे। इतनी जनता थी कि दरवाजा तोड़ रहे थे, फिर भी हम लोग प्रशासन को इंतजार कर रहे थे कि प्रशासन आएगी तो उसके अंदर हलेगी के जाने। पता चला कि रमेश हथियार लेके अंदर बैठा हुआ था और उसके पिताजी जब एसपी साहब वहाँ पे खुलवाए दरवाजा। कौन से दरवाजे से खुलवाए थे? पीछे वाले दरवाजे। उस दरवाजे को दिखाइए जिस दरवाजे से एसपी साहब आरोपी को पकड़ते हैं और पकड़ के जो है कि अपने हिरासत में लेके फिर कार्रवाई के लिए आगे भेज देते हैं। इसी रास्ते से एसपी साहब गए थे? इसी रास्ते से हम लोग भी गए थे और अरे आधा गांव कम से कम 150 आदमी हम लोग थे। हाँ, ये वाला भी दरवाजा था? हाँ, ये देखिए, ये वाला भी दरवाजा था, इसको भी तोड़ रहे थे? यही दरवाजा से शायद एसपी साहब खुलवाए थे, यही वाला से, आगे वाला नहीं खुला था। हाँ। यही वाला दरवाजा खुला, यही वाला खुला था। और पीछे क्या दिखा रहे थे आप? ये भी इधर से खोल के 2-4 सिपाही हले थे और वो उधर है, देखिए वो। अच्छा, ये वाला दरवाजा, आइए पास से दिखाइए, थोड़ा सा पास से दिखाइए, कैमरामैन थोड़ा सा पास से दिखाइए। जिस दरवाजे से जो है वो सब इसका यही है, बिखरा हुआ। मतलब जो है गांव के लोग इतना आक्रोशित हो गए थे कि जो पाते थे सब तोड़ देते, बस आरोपी मिलना चाहिए किसी भी हाल में। ये देखिए, सब ईटा उटा से सब मार रहे थे, तोड़ रहे थे। हाँ, एसपी साहब यहाँ पे जो है वो काफी वो गुस्से में दिखाई दे रहे थे। गाँव घेरा हुआ था, पूरी प्रशासन लगी हुई थी, हर जगह जगह पे पुलिस बल अपना सुरक्षा लेके यहाँ पर तैनात हो गए थे कि अगर अंदर से कोई फायरिंग या कोई गलत कांड हो तो हम लोग उसको चाहे जैसे कंट्रोल करें। तो एसपी साहब अंदर हल के उनके पिताजी को यहाँ से पीछे। कौन कौन अंदर था? अंदर उनके पिताजी थे, 3 लेडीज थी, एक उनकी बहन आई थी, थोड़ा दिमाग के हल्लुक हैं, और उनकी माताजी बूढ़ी थी। और जितने लड़के थे, मोहन हो चाहे वो सूरज हो चाहे जितने लड़के थे, कांड होने के बाद सब यहाँ से भाग गए थे, कोई नहीं था, बस 5 ही लोग अंदर थे। सब दरवाजा बंद किए थे। उसमें दिखाया गया तमाम तरीके से जो है कि अवैध जो है कि तलवारें और पेरा मिले थे। कितने थे आप देखे थे अपने आँख से? हम उस छत पे खड़े होके देख रहे थे। अच्छा, इतनी भीड़ थी यहाँ से आप काफी दूर से देख रहे थे? हम छत पे देख रहे थे। हाँ, उस छत पे हम लोग चढ़े थे। हम लोग उस पे इसलिए चढ़े थे कि एसपी साहब शायद इनकाउंटर करे या कुछ करे, कोई दूसरा हो। तो खुद ही जब इधर से लेके जाने लगे तो उधर से सब चिल्लाने लगे, एसपी साहब पीछे के रास्ते से उसको लेके उसके पिताजी को जा रहे। कौन सा रास्ता था? रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए। किस रास्ते से आरोपी को लेके जा रहे थे यहाँ से एसपी साहब? यही रास्ता था, यही रास्ता था। वहाँ पर 112 खड़ी थी। हाँ, पहले से 112 पहले से खड़ी थी। और पब्लिक को हम लोग जब चिल्लाए तो इतनी पब्लिक दौड़ी कि एसपी साहब उसको बोले जल्दी से भाग के उस गाड़ी में चढ़ जा। तलवार कहाँ पे फेंका था फिर वो देखिए, जिस गर्दन रेत के आया था तो इसी गोबर में तलवार गाड़ के रमेश सीधा भाग गया था। अच्छा, इसी जो है कि गोबर में जो है तलवार फेंक के जाता है, यही वो स्थान होता है जहाँ पे तलवार फेंक के जाता है। अंदर जितने थे तलवार और कटारी बल्लम सब उसके पिता झारखंड से लेके आए थे। झारखंड से लेके? हाँ, वो झारखंड के बहुत बड़ा माफिया है। हाँ, अच्छा, इसी रास्ते से एसपी साहब लेके जाते हैं और पूरी पब्लिक जो है इसी रास्ते से भागती हुई उस अपराधी को ढूंढने के लिए। पूरी पब्लिक, ये कम से कम 200-400 आदमी पूरा इधर गए थे। 112 वो नींब के तर खड़ी थी। उसके पिता को उसमें हला के और उसके बाद एक गौरा बादशाहपुर थाने पे पहुंचाया गया उसके पिता को सुरक्षित। और यहाँ से निकाल के यहाँ पर फिर एसपी साहब डीएसपी साहब जितने थे सब आश्वासन देने लगे, अगर उसके पिताजी को जनता के बीच में लेके चली गई होती तो जनता उसके पिता को तो आज जीवन कारावास क्या उसी दम मार के उसको कर देती। आइए इधर और भी बात करते हैं। अच्छा, जब यहाँ से लालता प्रसाद को लेके जा रहे थे तो क्या कुछ सामग्री मिली थी जो एसपी साहब जब्त करते हैं और जांच के लिए भेजते हैं? 3 ठे तलवार मिली थी और बहुत बड़ी बड़ी तलवार थी। जैसे कभी कभी काली जी को खसी चढ़ाया जाता है, सब तलवार लेके बलि देते हैं, वैसी तलवार हैवी। आप देखे थे कभी ऐसी तलवारें देखे थे? हम अभी तक गाँव में तो सिर्फ खसी काटते हुए देखे थे, आज तक ऐसे हथियार भी नहीं देखे हैं। 3 तलवार, 2 कटारी और साथ 2 पिस्टल बरामद हुआ था। अच्छा, इसका पहले भी लोग बता रहे हैं गांव में उसका काफी आतंक रहा है, प्रधान तक कभी नहीं छोड़ता था वो आरोपी। यही दवाल बनाने में प्रधान के ऊपर मुकदमा, हाँ, यही दीवार था जो प्रधान जी के ऊपर मुकदमा कर दिया था। ठीक, और यही झगड़ा को निपटा दिया आज प्रधान जी, नहीं तो इधर भी ये इसलिए लियाया था हथियार कि आरी बगल में कोई भी कांड हो तो हम कांड को चाहे जैसे करेंगे। और उसका एक लड़का यशो है, इस समय मेरठ में था,
और उससे थोड़ा जब से उसका लड़का दरोगा बना था थोड़ा भाई आश्वासन मिलने लगता था, कोई भी मैटर होता था थाने पे फ़ोन चला जाता था चाहे जहाँ जाता था, इसीलिए ये लोग दबदबा बना के रखते थे। हाँ। अच्छा, ये लगता था आप लोग कभी ये सो है, ये एसआई हुआ है, इसका लड़का एसआई हुआ है, तो इसलिए जो है कि ये गरीब परिवार की सुनवाई नहीं हो रही थी? गरीब परिवार के पास तो पैसा है ही नहीं, आप स्थिति देख रहे हैं, उसका घर परिवार आप लोग देख रहे हैं खपड़ैला का। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर होके बात करते हैं हम आपसे। हाँ बताइए, कितने फिर जो एसआई थे उसके जो भाई एसआई हुए थे, कहीं ना कहीं उसका भी वर्चस्व रहा है कि लोगों को डरवाना धमकाने का? फ़ोन करके वहाँ थाना पे हर थाने पे मैनेज कर लेता था। इसके पहले 2 महीने मैटर चला था, इसी वाले विवाद में कितना फ़ोन गया था थाने पे। 107 दूसरे थे, वो तिवारी करके कोई आए थे, हम लोग को तो मालूम है। तो वो तो प्रधान जी की देन है कि ये बाउंड्री करा दिया, रात रात में ये जोड़ाया था। इन लोगों को कैसे कैसे बैठाए थे वहाँ पर, नहीं तो आज ये अगर नहीं, ये भी 40 साल पुराना मैटर हल किए, पूरा गांव खुश हो गया था कि आज 40 साल बाद ये दीवार पड़ गई कि ये दोनों लोगों का दुश्मनी बराबर ख़त्म हो गया। आज वो भी ख़त्म हो गया होता तो आज गर्दन कटने की नौबत नहीं आती। अच्छा, अनुराग यादव से उस दिन आपकी क्या कुछ बातें हुई थी कि हम लोग बस शाम को जाते थे, वो अनुराग आता था भैया बाबू करके सबको क्या लगते थे आप? हम उसके थोड़ा उम्र में बड़े थे, हमको भैया कहता था। भैया कहते थे? हाँ। लेकिन आप एक दोस्त बन के रहते थे? हाँ, हम लोग एकदम संपल, एकदम दोस्ती की तरह 5-7 लोग वहाँ डेली शाम को बैठते थे। शाम को बैठ के अपना इंजॉय करके हल्का फुल्का यही मजाक पानी मस्ती होती थी, उसके बाद चले जाते थे। उस दोस्त के लिए फिर क्या न्याय की मांग रखना चाहते हैं आप? मांग यही करना चाह रहे हैं भाई, चाहे जैसे हमें ये जो गर्दन काटे हैं, जीवन में ऐसा कोई गर्दन न काटे, इतना कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलना चाहिए बस। कि किसी माँ के कोख को सुना कर दिया और किसी बाप को सहारा अनसहारा बना दिया है। और किसी के पिताजी उनके नातकारे कलकत्ता गए थे कमाने कि एक ही लड़का है, उसको हम चाहे जैसे पैसा देके जहाँ तक खेलेगा वहाँ तक खिलाएंगे। बाकी जब 10 दिन बाद सुने कि हमारे बेटे का गर्दन कट गया, उस समय वो रो रहे थे कि खसी की तरह हम चले आए, हमारे बेटे को काट दिया गया। और वो कह के गए थे अपने बेटे से कि किसी से मार झगड़ा बेटा करना मत, चाहे जैसे तू घर पे रहना। अनुराग कई बार जो है मेडल भी जीत चुका था, कहीं ना कहीं अगर से वो रहता तो अपने देश के लिए खेलता और अपने देश के लिए जो है मेडल लेके आता। बहुत होनहार लड़का था, बहुत होनहार खिलाड़ी था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी। बहुत क्या बताएं, वो पूरे जौनपुर में वैसा नहीं था। जिस तरीके से आरोपी जाके वहाँ पे सरेंडर करता है, उसको लेके आते हैं यहाँ पे, अभी तक उसके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा परिजनों का कहना है। अभी लखनऊ से वो रमेश यादव को गिरफ्तार करके लाया गया गौरव बादशाहपुर में, गौरव बादशाहपुर फिर लेके गई थाना वहाँ पर कोतवाली जहाँ। और क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, जो होना था आश्वासन दे के गए। अभी आज 4था दिन हो गया, कुछ कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। बाबा जी तो कहते हैं अपराधी के घर पे बुलडोजर चलता है, लगातार आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक बुलडोजर नहीं चला। क्या आप लोग को लगता है यहाँ पे बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर का तो पूरा गांव मांग कर रहा है, उसी दिन बोल रहा था जीसीबी बुला के गिराया जाए। बाकी हम लोग प्रशासन के ऊपर विश्वास किए हैं कि प्रशासन अपने ढंग से गिराएगी। अभी हम लोग अभी गिराएंगे तो हम लोग कानून के दायरे में आ जाएंगे। अभी उनका घर देखिए कितना दिन हुआ वैसे बन के खड़ा हुआ है, वो भी जीएस में जगह है, ये दादा परदादा पुश्तैनी जगह बना हुआ है, वो अभी जल्द में बनाए हुए हैं। क्या चाहते हैं फिर जाते जाते आप लोग, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? हम लोग यही न्याय से गुहार लगाना चाहते हैं कि उनके परिवार में भाई आर्थिक पूरी मदद किया जाए, और उसके बाद यहाँ पर जो उनका घर है जीएस में बना है वो जल्द से जल्द ढहाया जाए। योगी बाबा से यही निवेदन है। और अपराधी के खिलाफ क्या कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए? अपराधी के खिलाफ तो इनकाउंटर का आदेश हम लोग कर रहे थे, इनकाउंटर किया जाए, जैसे इनको मारा है उनको भी मारा जाए। बाकी अब भाई वो सिलेंडर हो गए तो चाहे जैसे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, और इस परिवार को न्याय चाहे जैसे मिलना चाहिए, बस हमसे यही निवेदन है। अनुराग यादव के खास दोस्त हैं, कहीं ना कहीं एक दिन पहले यानी एक रात पहले जो है बैठ के उसी पुलिया पे बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं साथ में तस्वीरें खिंचाते हैं। वो यादें रह गई सालों साल बरसों के लिए, जब वो अनुराग यादव इस दुनिया में नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं, अनुराग यादव का नाम लेते ही आंखें नम हो जा रही हैं कि अनुराग यादव मेरे साथ रहता था, मेरे साथ खेलता था, मेरे साथ वो जो है हमेशा कोई भी कहीं पर भी जाना था, भैया गाड़ी लेके आओ चलते हैं। हाँ। हम लोग शाम को बरैया बागी जाते थे, फिर आके 2-4 घंटा बैठते थे, फिर दिन भर वो अपना जाके खेलने का प्रैक्टिस करता था, फिर शाम को हम लोग मिलते थे। बाकी आज जो कांड पूरे जौनपुर जिले धर्मापुर कबीरुद्दीनपुर गांव में हो गया, जीवन में अभी तक हम जब से 55 से इतना तक बढ़ गए हैं, 26 साल उम्र है, अभी तक कहीं नहीं देखे हैं। बाकी पहली बार ऐसा देखें कि
खसी को जैसे काटा गया वैसे इनका काटा गया था। अपराधी क्या यहाँ पे लोग कहते हैं लोगों को डरवाता था, धमकाता था, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, आपको भी कुछ कहा हो? नहीं, हम लोग को तो इन लोगों से ताल्लुक उतना नहीं था, बस जितना जिससे लगाव रहता है उससे छोटू से लगाव था, उनके पिताजी से हम लोग का संबंध था। हम लोग इससे कोई मतलब नहीं रखते थे, ये दूसरे दिमाग के सब थे। फोकट के कौन झारखंड में रहता था कहते थे लोग, वहाँ पे भी ऐसा ही? वहाँ पर भी ये बहुत और क्या क्या नहीं किया होगा, ये बहुत कुछ किया होगा। आज आके तभी यहाँ पर आड़ित करके भोग रहा है, अभी उसको तो पूरे जीवन में भोगना है। जितना गुनाह किया है झारखंड में, आके उत्तर प्रदेश में भोग रहा है। अगर वो साला गुनाह नहीं किया होता तो यहाँ सही से रहता, आज वही के भोगदंड है। उसके पिताजी भी वहाँ पे रहते थे, उसके दादा भी वहीं रहते थे, सब रहते थे वहाँ पर। BCCL कोयला विभाग में इसके दादा नौकरी पाए थे, फिर अपने लड़के को दे दिए और लड़का फिर अकेले कर रहा था। उसका 2 भाई थे, लाल मोहन और मनीजर, ये दोनों को नौकरी को पैसा भी नहीं दिया, बेईमानी कर लिया। वो अकेले ही सब पैसा धर लिया, 1.5 करोड़ रुपया। और वहाँ पर रिटायरमेंट में ज़्यादा पैसा मिलता है, 1 करोड़ के ऊपर पैसा मिला था। और वहाँ के वही पैसे की गर्मी से आप देख ही रहे हैं कितना मकान बनवाया था। सब वायरिंग काम चल रहा था, रात रात में प्लास्टर हो रहा था, वो पूरा स्टे हुआ था। 3 दिन पहले काम वहाँ पर चल रहा है। अभी चलो घर उसका दिखा रहे हैं जो नया वाला, रात में प्लास्टर कर रहा था। तो वकील साहब रात में लाइट बांटते थे कि जब स्टे है भाई तू क्यों प्लास्टर रात रात करवा रहा है। उसके जो बेटा SI है, 22 की 26 तारीख की शादी थी SI, उसकी शादी भी इस समय कैंसिल हो गई। अभी कल पता चला हमको भी, एक चाचा रहते हैं कि जहाँ शादी कर रहा था शादी उसका कैंसिल हो गया, उसके बेटे का। जो अपराधी के भाई थे, जो SI थे, उनकी शादी भी कैंसिल हो गई है। कहीं ना कहीं परिवार, पूरा गांव जो है अनुराग यादव की न्याय की मांग कर रहा है कि कड़ी से कड़ी अपराधी के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले को देख, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर से ऐसे ही, तब तक के लिए धन्यवाद।